दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एसीपी धर्मेंद्र कुमार की देखरेख में इंस्पेक्टर निशांत दहिया और इंस्पेक्टर मंजीत जगलान के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई गिरोह के 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई कई दिनों तक विभिन्न राज्यों में छापेमारी के बाद की गई है, जिसमें भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इंस्पेक्टर मंजीत और इंस्पेक्टर निशांत की एक टीम, जिसको लीड एसीपी धर्मेंद्र कर रहे थे, और मैडम प्रतीक्षा गुदारा जिसको सुपरवाइज कर रही थी, काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है। इसने 7 शूटर्स को पकड़ा है, 7 गैंग मेंबर्स को पकड़ा है, जो कि एक मर्डर करने वाले थे राजस्थान में, और कुछ मर्डर्स जो हैं और भी टारगेट इनको मिले हुए थे। अगर ये उसको एग्जीक्यूट करते थे, बाकी टारगेट्स भी मिलने वाले थे। स्पेशल सेल लगातार गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन लेती है। आपने हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं देखी थी जो गैंगस्टर्स ने दिल्ली एनसीआर में की थी। उसके रिस्पांस में एग्रेसिवली स्पेशल सेल ने, चाहे वो हिमांशु भाऊ हो, उसका गैंग हो, या कपिल नंदू सांगवान का गैंग हो, या नीरज बवाना का, रोहित कौशल का, या लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्रार का, इन सभी गैंग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती आ रही है। उसी श्रृंखला में ये 7 गैंगस्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं। आरजू बिश्नोई नाम का आदमी इनको कंट्रोल कर रहा था, जो कि ओरिजिनली लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मेंबर है। आरजू बिश्नोई अनमोल बिश्नोई के टच में ज़्यादा रहता था। इस गैंग के 7 शूटर्स पकड़े गए हैं, 7 लोग पकड़े गए हैं। ये 4 स्टेट से पकड़े गए हैं, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से और दिल्ली से। इसमें पहली अरेस्ट 23 अक्टूबर को हुई है, जो कि एक साही राम करके आदमी था गंगानगर में, उसकी अरेस्ट हुई है। उसके बाद सुखराम के बाद में जो गंगाधर का था, साहिल और अमल करके कैरेक्टर्स हैं, जो अमर, जो कि अबोहर के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया गया। सबसे पहली अरेस्ट इसमें रितेश की हुई थी, जहाँ से ये शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद में बादल, प्रमोद और संदीप, जो गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर्स हैं, इनकी हर एक की क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स हैं बाय एंड लार्ज, जिसमें साहिल जो है इस पर मर्डर और रॉबरी के मुकदमे हैं। 4-5 इन्वॉल्वमेंट्स हैं, उसमें 2 प्रोमिनेंट ये हैं। प्रमोद पे 304 का केस है। इनके पास से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स, 24 कार्ट्रिजेस और कार, मोटरसाइकिल जो कि चोरी की हैं, और साथ में जीपीएस ट्रैकर डिवाइस जो कि इनके पास से मिला है। जीपीएस ट्रैकर डिवाइस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जब टारगेट को चुनते थे, तो उस टारगेट की गाड़ी में ये जीपीएस ट्रैकर डिवाइस लगा देते थे, ताकि उसको जब ये उस पर गोली चलाएं या उसको असैसिनेट करने का अटेम्प्ट करें, तो वो किसी ऐसी जगह पे हो जो इनके हिसाब से सुनसान हो, जहाँ ये आसानी से ऑपरेशन कर सकें। तो दिस वाज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। मैं प्रतीक्षा से रिक्वेस्ट करूँगा कुछ और इसमें बताएं आपको। आप कुछ पूछ रहे थे सर? ये राजस्थान में जैसे कुछ अवसर ने कहा कि या किसी की हत्या करने वाले थे, और इसके अलावा भी और कोई टारगेट के लिए थी। सिंडिकेट का मेंबर है, पहले भी ये कई केसेस में इसका जिक्र आ चुका है। इसने सिंडिकेट के बिहाफ पे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हुई हैं। ये जेल में था पिछले साल तक। ये जस्ट चेकिंग कि ये कब बाहर आया और कब दोबारा एक्टिव हुआ। तो ये अनमोल के टच में था सर? ये अनमोल के टच में था। Sir, this is a unique thing where GPS, bugging devices are used. This is how long they have been using it. No, this is not unique. This has come on record earlier also. If you remember Nafis Singh Rathi's murder case, Yeah. this particular MO came into limelight first time. But we know for sure that they have been using this GPS tracker device for quite some time. So was it a sticky one or they used to just drop it? This one is a normal magnet, but definitely they use magnet to attach it. सर, अनमोल बिश्नोई कैसे अभी एक्टिव है और कैसे इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है सर? देखिए, हमारा जो ये वाला मॉड्यूल है, ये ज़्यादा फोकस करता है आरजू पे। आप समझ रहे हैं? डेफिनेटली अनमोल जो है वो एक लार्जर फिगर है, बट अभी तक जो ज़्यादा पॉइंटेड आ रहा है कि जो उसको चला रहा है वो आरजू चला रहा है। सो दैट वी वोंट बी एबल टू टेल यू एज ऑफ नाउ कि डायरेक्टली क्या चल रहा है, इसमें क्या नहीं चल रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।